आज का टॉपिक अपना वैगनर वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। जर्मन विद्वान वैगनर, जिन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये वैगनर महोदय एक प्रख्यात जलवायुवेत्ता और भौतिकविद थे। उन्होंने विस्थापन से संबंधित जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन 1912 में किया। 1915 से लेकर और 1920 में सिद्धांत की विवेचना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय ये काफ़ी चर्चा में रहा। 1924 में जर्मन भाषा में से अंग्रेजी में इस सिद्धांत का अनुवाद किया गया और इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करना। एंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले की उपस्थिति भूतकाल में, उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण सघन वनस्पति का सूचक, महाद्वीपीय भारत में गोलाश्मों की उपस्थिति, अतीत में भारत में हिमावरण और ग्लोसोप्टेरिस जो वनस्पति है उसका दक्षिणी महाद्वीपों में पाया जाना। उन्होंने दो विकल्प दिए हैं। स्थल भाग स्थिर जलवायु कटिबंध स्थानांतरित हुई है, जिससे भूमंडल पर उष्ण, शीतल और आर्द्र शुष्क जलवायु की उत्पत्ति हुई या उसका जलवायु नहीं। यदि जलवायु कटिबंध स्तर हो तो स्थलखंडों का विस्थापन संभव हो सकता है। पूरा जलवायु विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान और भूभौतिकी के प्रमाणों में के आधार पर कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड परस्पर जुड़े हुए थे और ये एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिन्हें ग्रीक भाषा में पेंजिया, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। इस मानचित्र में बताया गया है कि इस पेंजिया के दो भाग थे, उसमें लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड कौन कौन से थे। लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, और जो गोंडवाना लैंड है उसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्कटिका महाद्वीप शामिल हैं। इसी से संबंधित क्या है कि जो शेष के अनुसार 3 परतें बताई थी और जो विस्थापन के लिए 2 शक्तियाँ महत्वपूर्ण है, भूमध्य रेखा की और विस्थापन के लिए विभेदक गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में, और पश्चिम की ओर विस्थापन का कारण सूर्य तथा चंद्रमा का ज्वारीय बल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तथा भूमध्य रेखा जैसे सिल्यूरियन युग में 40 डिग्री उत्तर से 124 डिग्री पश्चिम, और दक्षिण ध्रुव में जैसे मेडागास्कर है और भूमध्य रेखा पर नॉर्वे। कार्बोनिफेरस में जो विस्थापन हुआ उसमें 16 डिग्री उत्तर से 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर, जिसमें ये हुआ था डरबन के निकट हुआ, और ये यूरोप में। टर्शियरी युग का होता ये 51 डिग्री उत्तर से 155 डिग्री पश्चिम देशांतर, ये अफ्रीका के दक्षिणी भाग में, और ये अल्पाइन पर्वत। ध्रुवों का जो प्लायन हुआ था वो भूमध्य रेखा की स्थिति में परिवर्तन होने से हुआ। पेंजिया का जो विभंजन था, उत्तरी भाग उसका लॉरेंसिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना और मध्य में टैती सागर था। विभंजन का जो कारण था वो स्थलखंड का उत्तर की ओर प्रवाह और जल ज्वारीय जो बल था उसके कारण दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर प्रभाव हुआ। इसी प्रकार ये जो संबंधित पर्वतों की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया है। महाद्वीपीय चाप क्या है, और जो ये सिद्धांत है वैगनर का, उसमें है कि इसके भौगोलिक प्रमाण मिलते हैं कि अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर महाद्वीपों की तटरेखा की आकृति में परस्पर सटे अद्भुत समानता है। दूसरा, तटीय शैलों एवं पर्वत श्रेणियों में समानता। हर्शियन पर्वत श्रेणी एवं यूरोप की कोलोडियन पर्वत श्रेणी है वो एक सीध में है। अटलांटिक के दोनों तटों पर सरीसृप एवं क्लोसोटोप्टेरिस वनस्पति का मिलना। लेमिंग जंतु। स्कैंडिनेविया में प्लायन अटलांटिका की ओर तथा उनका डूब जाना। 1823 से 1870 और 1917 तक निरीक्षण किया गया। ग्रीनलैंड तथा कनाडा के मध्य प्रतिवर्ष 20 सेंटीमीटर की दर से ग्रीनलैंड पश्चिम की ओर खिसक रहा है, ये प्रमाण है। और हिमानीकरण के भी प्रमाण हैं। तो इस सिद्धांत के विपक्ष में भी कुछ है, आलोचना की गई है। अटलांटिक में जो सही मिलान है वो नहीं है।
और जैसे कटकों का पाया जाना, ज्वारीय शक्ति की आलोचना, पृथ्वी के जो परिभ्रमण को रोकना, तो ये उसकी आलोचना की है।